आज तुझे जिला परिषद जाना है, एक जमीन की नीलामी से। वो जमीन हमारे को हर कीमत पे चाहिए। एजे, देखो ये कोकोनट है ना, इनके पीसेस कर रहे हैं ट्विंकल के लिए। जी आंटी, श्योर। आज जमीन की नीलामी होने वाली है। मैं चाहूँ कि तू नील के पीछे पीछे उसकी परछाई बन के उसके साथ रहते। उस डील को अकेले नील कैसे? हेलो आरडीएम साहब, लगा आजकल तुम्हारा सर आसमान छू रहा है। कौन बोल रहा है? अबे तेरा बाप अज्जू, और कौन बोल सकता है तेरे को ऐसे? अज्जू भाई जी, राम राम। कैसे हैं आप? मैं तो बढ़िया हूँ, पर मन लगा तू बता, तेरा काम कैसा चल रहा है? तू अंधा होके बैठ गया या कान में रुई डाल के बैठ गया है? बता ना। मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? भारी गलती हुई है। वो मुंबई वाली नौटंकी कंपनी इतने टाइम से करनाल शहर में पैर पसार के बैठी है, और वैसे भी अब तो उनका वो नाचने वाला रुकोसला भी खत्म हो गया, तो उनको करनाल से बाहर जाने की अनुमति दो, समझ गए? नहीं तो तुम्हारे तबादले का ना मोहलत लेकर मैं खुद आऊंगा। ना ना भाई जी, आप मुझसे नाराज मत होइए। आपने बिल्कुल सही कहा। अरे जब उनका काम हो गया तो उन्हें यहाँ से जाना चाहिए ना। भाई जी आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही उनकी हाजिरी लगवाता हूँ। सरदार जी, अच्छा नहीं किया आपने, मेरे साथ ऐसा करके खुद का ही गड्ढा खोद दिया आपने। पता नहीं जो है वो कल इतनी चोट कैसे आई है। एक काम करती हूँ, नील को फोन लगाते हैं, वही बताएगा कि हुआ क्या था। पूछ क्या पूछना? जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई होगी जो तूने पूरे घर के काम छोड़ के सुबह सुबह मुझे याद किया। इतने भी अच्छे दिन ना आए मेरे। नील वो बोल। तू क्या सवेरे सवेरे मुझसे मिलने आया है? नील वो घर पे सब है, कोई बाहर आ जाएगा। अरे मैं भी तो चेक कर रहा हूँ, तुझ में वो किताबों वाला चाचा चौधरी का ट्रांसमीटर कहाँ छुपा पड़ा है, जो मेरे बिना बोले तो मेरी हर एक बात समझ जाती है। अच्छा नील, ये बता कि कल रात तू घर क्यों आया था, और अज्जू भैया को चोट कैसे लगी? वो तो कुछ बता ही नहीं रहे, और जो बैजू भैया बता रहे हैं वो किसी को समझ में ही नहीं आ रहा। नील, कहीं तूने तो अज्जू भैया को नहीं मारा ना? क्योंकि तू कल रात घर आया था और मैं तुझसे पूछना भूल गई कि तू आया क्यों था। बोलना नहीं। अगर बात बताने वाली होती ना तो अब तक मैं तुझे बता चुका होता। पर नील सुन तो। चुप। अरे कितनी बारी बोला मैंने, जनानियां मर्दों के धंधे की बातों में ना बोला करें। बोला कि नहीं बोला मैंने तुझे? और कल जो कुछ भी बात हुई है ना, वो तेरे भाई के साथ नहीं बल्कि मेरे दादाजी के पास काम करने वाले इंसान से हुई है। पर नील, बस
रोशन तूने सही कहा था। मैं अभी यहाँ तुझसे मिलने नहीं आया हूँ। मैं अपने चौधरी खानदान के मुलाजिम से बात करने आया हूँ। उसकी अक्ल ठिकाने लगाने आया हूँ मैं आज। कहाँ है वो बेदिमाग बैल? अपने कमरे में आराम कर, इतनी चोट जो लगी हो। हाँ भी अज्जू, मैंने उम्मीद है कल रात की पिटाई के बाद तेरे सर की गर्मी तेरे घुटनों में पहुंच गई होगी फिर से, है ना? जिम्मेदार जी तो हूं ना, जो तू बार बार गलतियां करता रहे और मैं तुझे माफ करता रहूं, क्योंकि मैंने महान बनने का कोई भी शौक नहीं। तो खुद को होशियार चंद समझना बंद कर, क्योंकि तू होशियार बिल्कुल भी ना। अब सुन अज्जू, तेरे पास दो रास्ते हैं। या तो जो तू ये बेवकूफियां करता है उन्हें दोहराता रहे और मैं तुम्हें बार बार पकड़ के जलील करता रहूंगा, या फिर मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। जितनी वफादारी के साथ दारजी के लिए काम करता था तू, वैसे ही मेरे लिए काम। होशियार ना सही पर समझदार जरूर है। मैंने इस बात की खुशी अनिल कि तूने खुद मेरे साथ मिलाया, तो इसी बात पे मैं तेने सावधान कर रहा हूँ। जहाँ तू डील करने जा रहा है ना, वहाँ लोग जैसे देखेंगे ना वैसे होंगे नहीं। वो बहुत खतरनाक लोग हैं, जरा संभल के रहियो। लेकिन तन्ने कैसे मालूम चला कि मैं आज वहां डील करने जा रहा हूँ? नील, यह मीटिंग तो 2 महीने पहले ही तय हुई थी और हर बार की तरह इस बार भी मैं जाने वाला। लेकिन ये तो जग जाहिर सी बात है, इस बार अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो दारजी का पोता जाएगा इस बार। हाँ, वो मैं सारे दिए इकट्ठे कर रही थी थाल में, कल रात के, तो बस वही। और मैं भला क्यों कुछ सुनूंगी? मैंने कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं सुनी मैंने। कद्दू कुमारी, तुम्हें पता ना मैं तेरी चोटी ऐसे कब खींचूं? हाँ? बचपन से लेके आज तक तूने जब भी मेरे तक झूठ बोला है, तब तक मेरे हाथ में तेरी चोटी और तेरा झूठ आ ही जावे।
अब या तो तू झूठ बोलना सीख ले और या तो तू झूठ बोलने की कोशिश मत कर, क्योंकि तने ना झूठ बोलना आता ही ना, और खासकर मुझसे। और कोई रास्ता तो है नहीं। चल मान गई, तेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। अब खुश? ना, तो और खुश कर सकती है मुझे। नील, इस सबसे पहले तू अज्जू भैया की बात पे ध्यान दे। वो कह रहे थे ना कि जिस जगह तू जा रहा है वो खतरनाक है, तो तू अकेले जाने को क्यों जिद कर रहा है नील? किसी को साथ ले जा। तो मतलब तूने हमारी सारी बातें सुन ली है? हाँ, सुन लिया सारी बातें। तो चिंता तो होगी ना, कम से कम जिद तो मत कर। देख, अकेले मत जा, किसी को तो साथ ले जा। तो मेरी कद्दू कुमारी, मैंने कितनी बारी बोला है, मैं तुम मर्दों के धंधे में अपनी टांग मत अड़ाया कर। पहले तेरे पे सारे घर की जिम्मेदारी है, ऊपर से मेरी परेशानियां मिलेगी, तू क्यों परेशान हो रही है? तू ना कुछ ना बोल कद्दू कुमारी, तन्ने परेशानियों से दूर रखना मेरा फर्ज भी है और हक भी। और ये हक ना मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि डीएम ऑफिस से मुझे क्यों फोन आया था। I mean, अगर डांस से रिलेटेड कोई बात करनी थी तो उन्हें तुम्हें फोन करना चाहिए था ना। आई नो, इसी बात को लेके मैं भी काफी कंफ्यूज हूँ। आई मीन, कॉम्पिटिशन में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, राइट? चलो उधर ही जाके पूछेंगे। हाँ, लेकिन डीएम ऑफिस होगा कहाँ, मैं उनसे पूछना भी भूल गई। चलो किससे पूछ लेते हैं। या, गुड आइडिया। एक्सक्यूज मी। अरे आप? तुम इन्हें जानते हो? वो एक्चुअली रेवा, वो असल में हम पहले मिल चुके हैं। नहीं, वो बात नहीं रेवा। रेवा, बात है कि आकाश, पहले तो मुझे जवाब दो, ये फोन तो बजता रहेगा। रेवा, घर चलो, मैं सब समझाता हूँ। रेवा देखो, बात ये कि सुनैना चाची? हेलो, दीजिए, मैं आपको फोन करता हूँ। हाँ, बस 1 मिनट। आप सुनैना चाची को कैसे जानते हैं? अब तुम इन्हें जानती हो? इन्हें कैसे नहीं पहचानूंगी, मेरी माँ की पक्की वाली सहेली है, इनकी तस्वीर भी है मेरे घर पे। हमसे बहुत प्यार करती थी। क्या नाम कहा आपने? सुनैना। आपको यकीन है वो यही थी? यकीन कैसे नहीं होगा, ये रोज हमारे घर आया करती थी। कहा ना मैंने, माँ की पक्की वाली सहेली थी। पापा जी का फोन आ रहा है, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बाबूजी। आकर्ष, ये लड़की क्या कह रही थी? टीचर का नाम कविता नहीं है? लगे आप दोनों मुसाफिर रास्ता भटक गए हो। रेवा जी, आपको डीएम के ऑफिस जाना है ना? अरे चिंता ना करो रेवा जी, मैं हूं ना, मैं आपको लेकर जाऊंगा डीएम के ऑफिस, और यकीन मानो आपका काम यूं चुटकी में करवा दूंगा।
बैजू तुम्हें कैसे पता हम लोग को डीएम के ऑफिस जाना है? वो आकर्ष बाबू क्या था ना, हमने आपकी बातें सुन ली थी। ओह फिर चलो ना रेवा जी, हम चलते हैं। बैजू, कंपटीशन मेरा है तो मुझे भी चलना जरूरी होगा ना? आप भी चल लो रेवा जी, चलो। आफ्टर यू। मैं नील से ज्यादा काबिल हूं और यो बात दारजी भी अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना तो उस खतरनाक जगह पर दारजी आज अकेले नील को क्यों नहीं भेजा। आप लोग चिंता न करो, आपका काम हो जाएगा। कौन हो भाई जी? अंदर किसे चले आ रहे हो? किसने अंदर आने दिया तुमको? किसी ने रोका नहीं के? अरे ओ, इनको रोकने की किसी में हिम्मत है के? है? ये दारजी के पोते हैं, नील भाई जी। नील भाई जी, अरे बहुत नाम सुना था आपका, आज साक्षात दर्शन हो गए जी। आइए आइए बैठिए। भाइयों अभी तक बैठे हो? नील भाई जी को बैठने दो। आओ 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 भाई जी, आओ आओ बैठो, बैठिए भाई जी। भाई जी कोई परेशानी क्या? ना ना, पर मन ने ऐसा क्यों लगा कि मैंने आपने कहीं देखा है। यार वो सब छोड़ो, मुद्दे की बात पे आओ। आज जिस जमीन का टेंडर खुलना है ना, मैंने उसके बारे में बात करनी थी। हाँ भाई जी, आज लंच के बाद टेंडर खुल ही जाएगा, तो आप क्यों चिंता करते हैं? हम तो दार जी के सेवक हैं, सबसे पहले उनका ही सोचे हैं, और दार जी तो सबका ध्यान रखते हैं, तो हम भी उनकी कोई छोटी मोटी सेवा कर ही सकते हैं ना। आज से नहीं, बरसों से दार जी सबका ख्याल रखते आ रहे हैं। अब बेफिक्र हो जाए जी। अबे तेरा दिमाग खराब हो गया के? है तू जो तब से सारे करने की कोशिश कर रहा है ना, मैंने सब समझ में आ रहा है, मगर मेरी एक बात ना तू कान खोल के सुन ले। मेरे दारजी ना तो ऐसा कोई काम करते हैं और ना ही कभी जिंदगी में कोई ऐसा काम करेंगे, समझ गया? मेरे दारजी की पहचान उनके इन्हीं अच्छी कामों से होती है और आगे भी उनकी पहचान ऐसी होती रहेगी। मेरे दारजी करनाल के लोगों के लिए जी जान से काम करते हैं, समझा? बिल्कुल सही कहा भाई जी, दार जी तो करनाल के लोगों के लिए ही काम करते हैं, और हम भी तो जनता के लिए ही है ना। इसीलिए हम दोनों को मिल बांट कर काम करना पड़ेगा, और मिल बांट कर एक दूसरे का बोझ उठाना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना आप? मैं तेरा इशारा बहुत अच्छे से समझ चुका हूं, मगर तू ना इस गलतफहमी में मत रही हो, क्योंकि ऐसा कुछ भी ना होगा। चल बंटी। नील भाई जी, अज्जू। हाँ मामा। यहाँ मामा भी मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, आकर बात कर लूँ आपसे। अरे 5 मिनट के लिए यहाँ, मुन्ने भी कुछ जरूरी बात करनी है, आजा। ठीक है, जरूरी बात होगी मामा, जो अभी करनी आपने। रोशनी, अज्जू के लिए भी चाय ले। जी पापा जी। देख छोरे, मुझे पता है कि तू बहुत समझदार है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, दारजी का घर रोशनी की ससुराल भी है। जब तक मैंने तेरी इस हालत के बारे में पता चला है ना, मन में बहुत बेचैनी हो रही है। ऐसी क्या बात होगी जो नील ने तेरे ऊपर हाथ उठाना पड़ा? मामा, मैंने आपसे कहा था ना कि जो बात थी वो संभल गई है, अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो ही। 1 मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई, बात सुन ले। सारे करनाल ने पता है कि तू दारजी के लिए जी जान तक काम करे, पर इतने साला में दुनिया तो नहीं, पर हाँ करनाल के लोग ना मैं अच्छी तरह जान गया हूं, इसीलिए तेरे तक कह रहा हूं कि नील की या तेरी कोई बराबरी नहीं हो सकती। करनाल के लोग
आज दार जी के और कल नील के सामने झुकेंगे। सपने देखना बुरी बात नहीं होती, अच्छा हो, लेकिन जो किस्मत में नहीं होना उनके लिए अपने सपनों को बर्बाद करना बेवकूफी हो। चाहे तने कितना भी बुरा लगे, लेकिन सच बात तो यूं है कि नील चौधरी खानदान में पैदा हुआ है, ये उसकी किस्मत है। कोई किसी की किस्मत छीन नहीं सकता। इसीलिए तेरे तक कह रहा हूं कि नील ते बराबरी करना छोड़ दे। अपनी किस्मत और नील दोनों तो समझौता कर ले। मामा, क्यों करूं मैं समझौता? सिर्फ इसलिए कि मैं चौधरी खानदान में पैदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब यो नहीं कि मैं जिंदगी भर लोगों की गुलामी करता फिरूंगा। और एक बात बताइए, दार जी के लिए खून पसीना बहाऊं मैं, उनके सारे काम धंधे संभालूं मैं, और सलामी ठोके किसको? नील को। क्या बात है मामा, क्या बात है? क्या कमी है मेरे में? मैं नील से ज्यादा काबिल हूं, और यो बात दार जी भी अच्छे से जानते हैं। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो उस खतरनाक जगह पर दार जी आज अकेले नील को क्यों नहीं भेजा? बोलो। खतरनाक जगह मतलब? आज नील जहां टेंडर के लिए जा रहा है ना, वो लोग इतने खतरनाक हैं कि किसी को मारने से पहले 2 बार सोचते नहीं है। और इसीलिए नील की हिफाजत के लिए दार जी मुझे साथ में भेज रहे हैं। नील के दिए हुए झुमके टूट कैसे गए? आप चिंता ना करो, नील की जेब को काम हो गया है। आज नील जहां टेंडर के लिए जा रहा है ना, वो लोग इतने खतरनाक हैं कि किसी को मारने से पहले 2 बार सोचते नहीं है। चिंता ना करो, नील की जेब को काम हो गया है। हे शीतला माँ, नील की रक्षा करना।